हाँ बोल भाई, हाँ बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों, जो है युवा मंच के अध्यक्ष जो है अनिल सिंह जी, जो है ज्ञापन जो है कि अरे यहाँ पे दे रहे हैं। जो यहाँ पे बड़े जो अधिकारी हैं, जो मतलब यहाँ के, उनको ज्ञापन यहाँ पे सौंप रहे हैं। और ये अपने ज्ञापन के माध्यम से इनकी मांग है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो है समय से कराएं। लेकिन जो है कि अभी तक जो है कि 23 अक्टूबर बीत गया है, कोई अध्यक्ष अस्थायी रूप से आए नहीं हुए हैं। और लखनऊ जो अध्यक्ष का आना जाना मिला रहता है जो है कि, और परीक्षाएं जो है कि अरे तो इन्होंने विज्ञापन दे दिया है, प्रदेश सरकार को मतलब प्रेषित कर दिया है। विज्ञापन में देने के बाद ये लोग जो है इनकी एक मांग है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा समय से कराएं। और इसके बाद जो है मैंने ज्ञापन भेजा था सर के माध्यम से, और उसके तीसरे दिन एलसी का विज्ञापन आया था। तो जब पत्र यहाँ से जाएगा तो शासन गंभीरता से विचार करता है, और सर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। और उसका परिणाम आप लोगों ने एलसी विज्ञापन में देखा था। तो अब हमें उम्मीद है कि ये पत्र जैसे ही शासन को पहुंचेगा तो कुछ न कुछ निर्णय जरूर सरकार लेगी, और हम लोगों को यही उम्मीद है कि सरकार निर्णय ले और छात्र हित में जो है जो अच्छा काम करे। अच्छा लगा, थैंक यू, हमें कुछ आया जी सर, जी सर। हाँ ठीक। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, और पत्र में हमारा सीधा फंडा है कि भाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकदम जो है निष्क्रिय हो गया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। ऐसे में यह पहल करना हम लोगों के लिए जरूरी था कि शासन को धरना स्थल के माध्यम से हम लोग जो है यह बताने का काम करें ताकि सरकार जो है इस पर निर्णय ले। मुद्दे हमारे बड़े साफ है। हमने पहला मुद्दा लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में या तो तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति हो या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष को यह दिशा निर्देश दिया जाए कि आप आगे की जो कार्रवाई है उसको गतिमान रखें। दूसरा हमारा मुद्दा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था 4163 पदों का, तो इसकी परीक्षा 4 साल होने को हो गए हैं। अब हर हाल में दिसंबर तक इसकी परीक्षा संपन्न करा लेनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में साक्षात्कार को लेकर के। छात्रों के साक्षात्कार को लेकर आपको बता दें मित्रों की साक्षात्कार की तारीखें घोषित थी, उसके बाद भी साक्षात्कार नहीं हुआ। कई छात्र जो है चिंतित हैं कि कब होगा, क्या होगा, और कहीं ये भर्ती फंस तो नहीं जाएगी। चौथा मुद्दा हमारा है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 35,000 पद खाली हैं, और उसका विज्ञापन अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन कभी पोर्टल के नाम पर, कभी किसी नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। तो सरकार इस पर गंभीरता से निर्देश दे और हर हाल में जो 35,000 पद हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसको तत्काल जारी करने का काम करे। पांचवा हमारा है राजकीय विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में आपने देखा होगा कि नए नियमावली के आधार पर भर्ती की जा रही है, जिसमें बीएड को प्रवक्ता से बाहर कर दिया गया, प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया। कि अभ्यर्थी आखिर जाएं क्या? तो मेरी सरकार से ही दरख्वास्त है कि हर हाल में जो है इन लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। किसी भी छात्र को यह कह करके बाहर न करे कि योग्यता नहीं है। योग्यता बटोरते बटोरते छात्र जो है 40 से 45 साल की अवस्था क्रॉस कर चुका है। अब 45 साल वाला जो योग्यता नहीं ले सकता है। जो 104 वर्षों की नियमावली है, उसी नियमावली के आधार पर सरकार जो है आगे की कार्रवाई करे। छठवां हमारा है कि टेट का विज्ञापन एक लंबे अरसे से नहीं आया, 2021 से नहीं आया है। 2021 में आया, तो टेट का विज्ञापन बहुत जल्द आना चाहिए। और जो साथी एलिजिबल हैं, टेट पास करते हैं, उनके लिए जो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय है, पद खाली हैं, तत्काल जो है सरकार विज्ञापन भी जारी करने का काम करे। अगला है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। आए दिन आयोगों पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे आरोप लगते हैं, तो सरकार ये जवाबदेही तय करे कि भ्रष्टाचार परीक्षाओं में नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, और कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां बैठा है।
अगला है कि संस्कृत विद्यालयों में और महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सीधे क्या है, बैकडोर से भ्रष्टाचार के माध्यम से शॉर्टकट से भर्ती हो रही है। उसमें भी जो है हमारी अपील है सरकार से कि आयोग के द्वारा भर्तियां कराई जाए। और अगला है जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, बीईओ की जो मेंस परीक्षा हो रही है उसमें लिखित का जो आधार है, मैं चाहता हूं कि सरकार उसको एमसीक्यू आधार पर अर्थात वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर करे। और अंतिम हमारा जो मांग है कि आयोग में जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि एक भर्ती 5 साल, 6 साल, 7 साल में पूरा होती है, तो जो ओवर एज हमारे साथी हैं कम से कम 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिले। भी हाल ही में आपने देखा होगा दरोगा भर्ती में सरकार ने 3 साल की छूट दी। तो ये शिक्षा विभाग का मामला है, इसमें कम से कम 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट होनी चाहिए। तो जो भी साथी है अगर देख रहे हैं तो सभी को धन्यवाद। और हम चाहेंगे इस वीडियो को दूर तक फैलाएं और बहुत जल्द हम लोग एक बड़े आंदोलन का आगाज करने के लिए अगर होंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारी कोशिश है कि सरकार हमारी बात माने। और इसके पहले भी हम लोगों ने पत्थर गिरजाघर पर जो है ज्ञापन दिया था, उसके तीसरे दिन जो है आपने देखा होगा 29 तारीख को महाआंदोलन की घोषणा हुई थी और 28 तारीख से एलटी का आवेदन शुरू हो गया था। तो सरकार कहीं न कहीं दबाव में है और यह पत्र जैसे ही सरकार के पास पहुंचेगा, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। कब तक अगर नहीं मानते तो कब तक आप? अब देखिए 1 सप्ताह तो हम इनको समय देंगे, 1 सप्ताह कम से कम समय देंगे। उसके बाद एक बड़े आंदोलन के साथ हम लोग आएंगे और सरकार से जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी थे ये जो है कि अरे आंदोलन पे आयोग पे आए हुए थे। आयोग में आज जो है ना की बजाय सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर पे आकर के ये लोग जो हैं मतलब यहाँ पे अपना ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपे हैं। तो राज्य सरकार के सौंपे तो मतलब यहाँ पे सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासन को उन्होंने राज्य सरकार को अपना ज्ञापन दे दिया है। और जो भी होगा आप लोग को अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो है कि युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी अब जो है कि टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किए और राज्य सरकार को अपना ज्ञापन दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।